Hi guys, welcome back to my channel. I hope you will be very good. In this video, I will explain biography of national poet मैथिली शरण गुप्त। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय सरल भाषा में, तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको उन्हीं के जीवन से कुछ बातें अवगत कराने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे उनका जन्म कब और कहां हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। बने रहें वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं की पूरी जीवनी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मैं संक्षेप भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजफुल एवं टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को जरूर मिलेगी। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। समझते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ठीक है, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण, जो कि एक राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे। क्या थे? राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे। राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे इनके पिता, अर्थात मैथिली शरण के पिता सेठ रामचरण एक काव्य प्रेमी एवं राम भक्त के रूप में माने जाते थे। मैथिली शरण गुप्त अपने पिता से ही काव्य संस्कार प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? काव्य संस्कार इन्होंने अपने पिता के माध्यम से ही प्राप्त की थी। मैथिली शरण गुप्त कक्षा 9 तक ही विद्यालय की शिक्षा प्राप्त किए थे। कक्षा 9 तक ही इन्होंने विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर भी स्वाध्याय से इन्होंने अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। बचपन में ही इन्होंने काव्य रचना करके महान कवि बनने का आशीर्वाद अपने पिता से इन्होंने प्राप्त कर लिया था। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने के पश्चात ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानने लगे थे। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानने लगे थे। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलने के पश्चात ये अपने मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानने लगे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मैथिली शरण गुप्त के काव्य संस्कार को पैतृक संपत्ति के रूप में सजाया एवं संवारा। पैतृक संपत्ति के रूप में सजाया एवं संवारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की काव्य ग्रंथ की रचना की। किसकी? भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। अर्थात राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिससे भारत के युवाओं में भारत भारती नामक ग्रंथ के प्रति अत्यधिक प्रेम की सरिता बही। या भारत के युवाओं ने इस काव्य के प्रति अत्यधिक प्रेम दर्शाया, आभार प्रकट किया। ठीक है, प्रेम की सरिता बही। समझ पाए यहां तक? गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में मैथिली शरण गुप्त गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से प्रभावित हुए और सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। मैथिली शरण गुप्त देश प्रेम, राजनीतिक, धर्म एवं भक्ति जैसे अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। ये राष्ट्र के रूप में राष्ट्र रचनाएं करने के लिए ये राष्ट्रकवि कहलाए। राष्ट्र पर रचनाएं करने से ये राष्ट्रकवि कहलाए।
कहलाए। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय, कौन सा? आगरा विश्वविद्यालय। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय एवं सन 1958 ईस्वी में, सन 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, सन 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से, डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1954 ईस्वी में, कब? 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इस राष्ट्र कवि का देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? इस राष्ट्र कवि का देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गया। तो यह था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन से कुछ बातें जो मैंने आपको संक्षेप भाषा में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेज सबको जानने की जरूरत होती है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।